और ये मॉर्निंग का सेशन जो है वो एक्चुअली में क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। आप लोगों को दोपहर में 1 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन इसी लिंक पे किया जाता है। तो आप सभी लोगों की टीम को जो भी कन्फ्यूजन होते हैं वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं और राइट टाइम 9:30 बजे यह मीटिंग ज्वाइन करना है सुबह। सभी लोगों को इन्फॉर्म करना है कि अगर आपको कार्यों की जानकारी चाहिए कि कैसे हमें काम करना है, कैसे रोल प्ले करना है, यह मीटिंग ज्वाइन भी करना है और आपको राइट डाउन भी करना है अपनी डायरी पर। मोस्टली आप लोग जब वर्किंग मेथड पे होते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, बट आप लोग कंपनी की गाइडलाइन का पालन ना करके अपने हिसाब से काम करते हैं तो आपको चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। जैसे आपको एक एचएससी गाइडलाइन भेजी गई है जिसमें आपको समझाया गया है कि 9 से 6 कैसे आपको रिपोर्ट करना है। मॉर्निंग में आपको मीटर की रीडिंग, लाइव पिक्चर, प्ले स्टोर का लिंक भेजा गया है कि ये टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा डाउनलोड करके आपको लाइव फोटो भेजना है। बट आपके ग्रुप में ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो यह एसबीसी और बीडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी टीम को ऐसा करवाने के लिए वो प्रयास करें, अदरवाइज उनकी अटेंडेंस अप्रूव नहीं होगी। तो आपने जितनी भी टीम बनाई, अगर वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सभी लोग अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए। मिस्टर सुनील जी, सुशील जी, तो आपकी जो मेहनत होती है वो बेकार जाती है। क्योंकि आप अच्छे मैनेजर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अपनी उस लीडरशिप की कला को यहाँ प्रदर्शित करने का मौका मिला है और ये आप ही कर सकते हैं। तो बेसिकली आप गाइडलाइन को अच्छी तरह समझें और एक एक पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़ें। आप लोगों को 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, बट हमें आप लोग ये फील कराते हैं कि आप लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही। मिस्टर सुशील जी, वीडियो ऑफ करना आता है आपको? आपको बार बार ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है, आप ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो ऑफ करिए। तो चूंकि कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दिया है और 17 दिन का टाइम दिया है कि आप हमारे उन हर एक्टिविटी को समझें और हमसे डिस्कस करके समझने का प्रयास करके अपने वर्क को कंप्लीट करें, क्योंकि आपके भरोसे कंपनी वहां पर हर ब्लॉक में ऑफिस खोलना चाहती है, बट आप है कि आप कंपनी की किसी बात को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ बात आती है कि एक दूसरे का जो भरोसा है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और यदि जो भी एम्प्लॉय, जो भी कैंडिडेट ऐसा करने में सफल होता है, उसी को ये मौका मिलता है। तो कोशिश करिए कि ये जो गलतियां आप लोगों से हो रही हैं ऐसा ना हो। और हमने बताया कई बार आपको कि हमारे पीडीएफ को पढ़ लीजिए। आप लोग सरसरी नज़र से देखते हैं, उसको 2-3 बार पढ़ने का प्रयास नहीं करते और आप लोगों के पास वो प्रिंट करके आपकी फाइल में नहीं होता वो पीडीएफ। ये दर्शाता है कि आप काम को रिजल्ट देने में कहाँ फेल हो रहे हैं। यदि आपके पास हाथ में वो फाइल है तो आप समझ लीजिए सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें आपको इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं। आपको याद करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों का सवाल आता है तो आप पेज पलट के कम से कम देखकर उनको बता सकते हैं। सबसे पहले आप किसी को जाएंगे तो 10-15 मिनट में अपनी कुछ बातें रखेंगे और पीडीएफ को सामने रखेंगे।
और उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी फाउंडेशन में आपको मेंबर बनने में, आपको ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट है। देखिए, इस भारत में बिना किसी लाभ के आपकी कोई बात भी सुनना पसंद नहीं करता। देखिए, आप दैनिक जीवन जीते हैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, जिसके साथ उठना बैठना चाहते हैं। जिस दिन किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि आपसे हमें कोई लाभ नहीं है, वो आपसे रास्ता बदल के चलने लगता है, आपका फोन इग्नोर करता है। और प्रैक्टिकल करना हो तो आप कुछ लोगों से जो बहुत आपके संबंध में है, पैसे मांगना शुरू करो, फिर आपको मौका ही नहीं देंगे वो पैसे मांगने के लिए। कुछ लोग अच्छे इंसान है, देते भी हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल का जीवन है, इसको कंप्लीट करिए, इससे सीखिए, समझिए। और किसी के काम को आप उसको रॉकेट साइंस ना समझ करके सिंपल समझिए कि आप पहला काम जो करने जा रहे हैं वो किसी को जॉब देने जा रहे हैं। अभी आपको बहुत आसान तरीके से अपडेट किया गया है कि आपको जाना है ऑनलाइन करने वाले लोगों को, आवेदन जो करते हैं ऑनलाइन, उनके पास जाना है और उनको बताना है कि हमारी कंपनी ने एक वैकेंसी निकाली है पूरे भारत के लिए, जो आपको चैनल पार्टनर बनाना चाहते हैं। आपसे कोई हम पैसा नहीं ले रहे और उनका काम ही बेसिकली है आवेदन भरना, क्योंकि वो हर कैंडिडेट से 50 या 100 रुपया लेते हैं। और वो जैसे ही आवेदन भरेंगे और हमको स्क्रीनशॉट देंगे, मैसेज करेंगे, यहाँ से उनको एक रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी और वह रिसिप्ट वो जिनका फॉर्म है उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हेड ऑफिस से उनका कॉल करके इंटरव्यू और ट्रेनिंग चालू होगा। और इंटरव्यू और ट्रेनिंग जब चालू होगा तो उसमें आपको आपके लोकेशन पर गाइड करने के लिए सपोर्ट भी मांगा जा सकता है कि हम इस डेजिनेशन पर एक एम्प्लॉय वहाँ पर नियुक्त कर रहे हैं और आप उनको गाइड करिए। उनको यहाँ से गाइड किया जाएगा कि आप फील्ड पे जाओ और जा करके इनके साथ डेमो करो। जब तक कोई प्रैक्टिकली आपको कॉन्फिडेंस ना देते, तब तक आप उनको हायर करने या ऑफर लेटर देने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको यह जानना है कि यह बंदा पंक्चुअल है या नहीं है। इसको मैं हायर करूं, यह बंदा हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, या फिर लोगों की तरह बहाने करेगा। तो आसान नहीं होता ऑफर लेटर। देखिए, बहुत इजी है कि आप कह दिए हमने दे दिया, लेकिन बंदे फील्ड पे जाके काम नहीं किए तो वहां पे आपके लिए डाउट होता है कि आप कैसे मैनेजर हैं, कैसे लोगों का ऑफर लेटर रिलीज करा रहे हैं। मतलब 10 लोगों का अगर ऑफर लेटर दिलवाया आपने और 5 लोग भी फील्ड पे नहीं है, इसमें गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आप वहां पे फेस टू फेस उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि हमारी कंपनी का काम क्या है, रोल प्ले क्या है। अब मैं आपको कुछ बातें और नोट कराऊंगा। जैसे हमने कई बार बताया कि हमारे 2-3 सोशल मीडिया के चैनल हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। यह सभी तीनों को आपको उन लोगों को देना है और बताना है कि यहाँ पे जाके आप वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर इस कंपनी में क्या काम होता है। प्रत्येक दिन का वीडियो हम बिना एडिट किए अपलोड करते हैं। इसका मतलब वहां पे काम ही समझाया जाता है। अब लोगों को इतने आसानी से नहीं समझ में आता, तो उनको वक्त तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस शिक्षा को 15 साल लिए, आप ग्रेजुएशन तक आने में 15 साल व्यतीत किए, तब भी आप अयोग्य हैं बड़ी नौकरियों को पाने में। तो इतनी आसानी से इतने बड़े कैरियर में आप शामिल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप आम कंपनी को समझकर, जैसे पिछली कंपनियों ने आपको हायर किया था, उसको समझकर अगर आप चल रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हमने समझाया कि ये भारत का सबसे बड़ा मिशन है और आर्थिक जगत इस देश की सुधारने के लिए देशवासियों को, जबकि देश की संख्या, विशालतम जनसंख्या को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार पे रिसर्च हो रहा है। अब जहां पे रिसर्च शब्द का प्रचलन शुरू हो गया, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं है तो सुन लीजिए, कि हर एक पहलू पर हमें काम करना होगा।
और ये होगा कब? जब हम 9 to 6 रिसर्च करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तब जाके हमको समझ में आएगा। लेकिन एम्प्लॉय कैसा होता है अदर कंपनियों की तरह कि वह बस कोरम पूरा करता है, उसको लगता है कि मैं कोरम पूरा करके यहाँ पे सैलरी लूंगा, जबकि ये भूल है उनकी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको 9 से 6 10-15 लोगों की विजिट करके पिक्चर भी भेजनी है, और आपको पर डे का एम्प्लॉयमेंट जो सीएससी है उनको प्रमोट भी करना है, उनको ऐड भी करना है, उनका नाम नंबर देना भी है। आप थोक विक्रेता नहीं है, किसी एक से बात करके उसको बोल दिए कि ऐसा काम कर दो, वो कर देगा, नहीं। आप एम्प्लॉई हैं, आप सीख रहे हैं, आप डायरेक्टली सबसे बात करेंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं है तो यहां भी आपका लंबा करियर नहीं है। तो आपका जो समय बहुमूल्य है, आप खुद ही गंवाना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए। एचएसजीवी फाउंडेशन को इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल मत दीजिए। अगर यहाँ की ट्रेनिंग की कोई बात को आपको मान्य नहीं है, मानना नहीं है, तो ये जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए। और हमें उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में सबल और सक्षम है, बुद्धिमान है, और वह अपना दायित्व, अपना कैरियर का निर्वहन अच्छे से करना जानता है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अपना एक एक कीमती समय ऐसे यूटिलाइज करेंगे जैसे आपके कैरियर में ग्रोथ हो। देखिए, लोगों से कॉल पे भी बहुत ज़्यादा बात करके समय गंवाना, या लोगों से फेस टू फेस समय गंवाना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कौतूहल बस हम 2 घंटे बात कर लिए, तो वहां पे आप सिर्फ समय गंवा रहे हैं। हमें उतना ही समय देना है जितना हमें लगता है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। यदि उनको ज़रूरत है तो वो दोबारा आपको अप्रोच करेंगे, या आप कॉल करेंगे तो वो उठाएंगे। एक बार में ही आप ना चाहो कि हम इनको अप्रोच करके सारी बातें समझा देंगे। हमने बताया कि जब आपको यहाँ पे समझाने के लिए हम लोगों ने लगभग लगातार 10 से 15 दिन मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहा, और पर डे आप लोग ये बात समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो किसी व्यक्ति को आप एक दिन में कैसे समझा सकते हो? जैसे ही आपकी कॉल आई थी, यहाँ पे आपका अपना ऐप पर अप्लाई हुआ था, तो हमने जब कॉल किया था तो आपको हमने सारी बात बताया नहीं था, क्योंकि हमारा जो ब्रोशर है वो 27 पेज का है, और दो दो कंपनियों के संगठन से ये काम हो रहा है, दो दो वेबसाइट है। तो आप क्यों नहीं वेबसाइट पे उसमें जाके सर्च करते, सोशल मीडिया के सभी चैनल को देखते आप, तो आपको समझने में आसानी होती। आपको खुद ये काम करना है, और लोगों से यही काम अप्रोच करना है कि आप भी इस तरह से सीखने का प्रयास करें। क्योंकि गलती हुई क्या, 1985 से आपके भारत में सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो ये है कि आपको ट्रेनिंग तो दी गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, जैसे एनजीओ है, ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, एमएलएम है, उन्होंने आकर आपको ट्रेनिंग दिया और आपसे ट्रेनिंग का लाभ लिया, बट आपको ट्रेनिंग देने के बाद कोई काम नहीं दिया। तो प्रॉब्लम है, जब आपको अवसर ही नहीं मिलेंगे तो आप एमबीए भी करके क्या करेंगे? तो थोड़ा बातें करके बात कर लीजिए, बोल लीजिए मीटिंग चल रही है, जो भी बातें हो सुन लीजिए, बात होगी। तो यहाँ पर इस कंपनी ने निर्णय लिया कि नहीं, हम आपको प्रशिक्षण देंगे, परंतु प्रशिक्षण देने के बाद प्रैक्टिकली काम पे उतारेंगे। अब किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर काम ही नहीं है तो आपको किस विषय की प्रैक्टिकली कराएगा? तो एचएस कॉरपोरेशन जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, उस कंपनी द्वारा आपको वर्क दिया जाता है, रोल प्ले दिया जाता है। एचएसजीवी फाउंडेशन सिर्फ आपको प्रशिक्षित करके उस योग्य बनाती है कि आप अपने कैरियर के लिए बहुत सजग, बहुत मजबूत रहें। हमने ये सारी बातें एक्चुअली बचपन से ही किताबों में पढ़ते आए कि हमें पंक्चुअल रखना है, टाइमिंग हमारा कंप्लीट सही होना चाहिए, हमें डिसिप्लिन में भी रहना है, ये सारी बातें हमको सिखाई गई। बट हम जब इसको करने आते हैं, जब हमें इसे जरूरत पड़ती है, तो हम इसे करते नहीं है। तो हमारे कैरियर के लिए ये बाधक शब्द है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो कैरियर हमारा इग्नोर कर जाएगा हमें। जैसे एक महान विद्वान है शेक्सपियर जी ने, उन्होंने कहा था
कि अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा। हमने पढ़ा किताबों में और पढ़ने के बाद हम भूल गए, ये हमारी गलती है। तो एक्चुअली में आप इस गलती को सुधारें। जो हम एम्प्लॉय एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाने करते हैं, हाँ जी, जोर लाए फोन। वो हम कम कर दें, हमारी करियर की ग्रोथ बढ़ जाएगी। काफी सारे लोग ये कम बहाने करते हैं। उनको बहुत सारी छुट्टियां चाहिए, बहुत सारे शादियां हैं, रिश्तेदारी निभानी। आपका कैरियर भी तो है। आपके कैरियर के लिए कौन काम करेगा आपके अलावा? आपको भी तो ग्रोथ करना है, आपको भी तो काफी ऊपर जाना है। और उस ग्रोथ में ऊपर कैसे जाएंगे? जब किसी गार्जियन, किसी कोच की बातों को समझेंगे आप। तो एक्चुअली में यह फाउंडेशन एक तरह से कैरियर कोच की तरह आपके लिए काम करना चाहता है। लेकिन क्या उसकी क्लासेस में मौजूदगी आप करना चाहते हो? आप जाके देखो, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप जाके देखो। अगर आप भूल गए हो, क्योंकि जब आप गृहस्थी में अपने आते, अपने गृहस्थ जीवन में शामिल होते हैं, तो बहुत सारी पिछली बातें आप भूल जाते हैं। आप जाके देखो, जहाँ पे क्रिकेट का ट्रेनिंग दिया जाता है, कोचिंग किया जाता है, तो जरा देखो वहाँ बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है। आज सोचो कि विराट कोहली के पास बहुत पैसा होने के बावजूद, जॉन अब्राहम के बाद बहुत पैसा होने के बावजूद, अक्षय कुमार जी को बहुत पैसा होने के बावजूद कितने डिसिप्लिन्ड लोग हैं और कितने हेल्दी स्वस्थ हैं। ऐसा लगता है वक्त एकदम नौजवान है। 50-60 साल की उम्र में भी ये लोग हिट रहते हैं, फिट रहते हैं। तो हम लोग अपनी मानसिकता से ही नीरस हो गए हैं। हमें वहां से बाहर निकलना होगा। हमें समझना होगा कि हमारा सेहत और हमारा करियर का ग्रोथ, कॉल पिक करिए, बता दीजिए कैसे फिट होगा। और आपके जीवन के लिए आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा पार्ट है। कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपकी मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी और आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपका एनवायरनमेंट लॉकडाउन के बाद बहुत ही चैलेंजेबल हो गया है। जैसे पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बारिश बारिश ना होना या होना तो बहुत ज़्यादा होना, ये सब पेड़ कटाव का परिणाम है। और अत्यधिक पर्यावरण को दूषित करना। शहरों में आप देख रहे होंगे कितनी गंदगी होती है, कितना भी गवर्नमेंट मेहनत कर रही है लेकिन गंदगी बहुत होती है। तो इससे आप समझिए कि हमारे देश के लोगों पे ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई भी फाउंडेशन, इस तरह की कंपनियां जो होती हैं, इन्हीं सब पहलुओं पे काम करती हैं। और उसमें हमारा आपका भी दायित्व है। इस देश के हर एक पहलू में, हर एक विकास में हमारा आपका महत्वपूर्ण दायित्व है, जो हमें आपको करना चाहिए। तो आप लोगों को यह बातें समझना होगा, हम लोगों को समझना होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपकी नस्लें और पीढ़ियां इसी में निवास करेंगी। हमारे पूर्वज भी हमारे लिए काम किए थे और हम लोग अभी संघर्ष कहाँ कर रहे हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए। यदि फाउंडेशन ने उस रोटी का इंतजाम कर दिया तो बाकी इंतजाम की जिम्मेदारी आपसे अपेक्षा करती है। और यदि आप उसको करने में असफल रहे तो यह रिश्ता कायम नहीं रहेगा। तो आप लोग बस यही कोशिश करिए कि इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, इस परिवार की जिम्मेदारियों को मेंटेन करने के लिए हर एक पहलू पे काम करिएगा। और मैं फिर से आपसे कहूंगा, पीडीएफ को बार बार पढ़िए, ब्रोशर को बार बार पढ़िए, और वीडियो को, जितने भी वीडियो हैं लिंक जा रहे हैं, उसको बार बार देखिए। क्योंकि यह देखने से आपको समझ आएगी कि हम लोग वास्तव में किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की इस भारत में आवश्यकता ही नहीं है तो वह कंपनी काम नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कंपनी के लिए, कि उसका प्रोडक्ट का कंपटीटर क्या है, वो जो सर्विस लेके आए हैं, क्या भारत में उसकी आवश्यकता है? अगर उस भारत में उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप मान के चलिए कि उस कंपनी में आपको काम नहीं करना चाहिए।
एचएसजीवी की फाउंडेशन की बातें जो है, जो पॉलिसी है, जो ब्रोशर में बताई हुई नियम नियमावली है, अगर इस भारत की आवश्यकता हो, लोगों की जरूरत हो, और ये आपको फील हो, मेरे कहने से बिल्कुल नहीं, ये अगर आपको फील हो कि नहीं, एचएसजीवी फाउंडेशन जो काम कर रही है इसकी जरूरत है, जैसे रोजगार, रोजगार क्या इस देश में खत्म हो जाएगा? कभी लोग भर पाएंगे, इसकी वैकेंसी फुल कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे? क्योंकि 78 ईयर्स में तो नहीं हो पाया, जो भारत का इतिहास बताता है, और हम लोग भी लगभग 30 साल से देख रहे हैं इस भारत को, तो ऐसा संभव नहीं हो पाया कि इस भारत को रोजगार लोग दे पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। दूसरा, अच्छी शिक्षा। देखिए, शिक्षा में वो एक बिजनेस चल रहा है, काउंसलिंग करके वहां पे फीस लेना है, उनको बरगला के बताना है कि बेटा तू एमबीए कर ले, तेरी लाइफ बन जाएगी। और पता चला एमबीए करने के बाद बेचारा 12,000 की नौकरी के लिए पूरे भारत में टहल रहा है, वो तो इंटर पास वाला भी कर रहा है। तो क्या फायदा हमें एमबीए करने के बाद? एमबीए 60,000 में भी होता है, 4 लाख में भी होता है, और 20 लाख में। तो अब आप समझिए कि हम वह शिक्षा लें कि जो हमारे कैरियर और भविष्य के लिए काम आए। अभी देखिए, हमारे कुछ परिवार के लोग हैं जो उत्तराखंड की वादियों की पिक्चर आपको वीडियो दिखा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड एक्चुअली पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे नेचुरल बहुत अच्छी चीजें हैं, आबो हवा बहुत सुंदरता है वहाँ पे। परंतु एक समस्या और चैलेंज सबसे बड़ा है वहाँ पे, रोजगार। एक्चुअली वहाँ पे गाँव और पहाड़ों में लोग बसना नहीं चाहते, भागना चाहते, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। तो यही लोग पलायन, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का तो सबसे बड़ा इतिहास रहा है कि विशाल जनसंख्या इन्हीं की है, और ये मुंबई और दिल्ली गुजरात पे जाके 50% कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जनसंख्या होने के कारण उत्तर प्रदेश का भी संचालन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड वगैरह की जनसंख्या बड़ी कम है। तो वहां पे पलायन होने से मानव संसाधन भी कम हो जा रहा है। तो जो नए बेचारे वहां संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मानव संसाधन है ही नहीं वहां पे। काफी सारे लोग पलायन कर चुके हैं और पलायन कर रहे हैं। जो शहर जाके शिफ्ट हो गया वो घर आना ही नहीं चाहता। देखिए, यूपी का तो है कि अगर वो कहीं बाहर रह रहा है लेकिन घर का पूरा संबंध रख रहा है, घर का आना जाना टाइम टू टाइम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे यूपी और बिहार में भी हैं कि यहाँ से छोड़ के गए फिर वापस ही नहीं आए, बस रोजगार के कारण। तो वो रोजगार अपने परिवार, अपने गांव, अपने खलिहान में जहाँ पे हमारी जन्मस्थली है, अगर वहां मिले तो ये बड़ी अच्छी बात है, लोग चाहते हैं। तो इसी की तैयारी हो रही है, और आपको काम बताया गया कि आप जो ऑनलाइन करने वाले लोग हैं उनको अप्रोच करिए, उनको बताइए कि ये हमारी कंपनी है, इसका चस्पा कर लीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, हमारी कंपनी से आपको कॉल आएगा, आपके बेनिफिट्स को समझाया जाएगा, और हमारे पास जैसे ही ब्रोशर आ जाएगा हम आपको सेंड कर देंगे, या कंपनी से डायरेक्ट आ जाएगा कि आपका बेनिफिट क्या है। उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस उनको बताना है कि आप अगल बगल के उनके 4 गांवों में जो संपर्क है वो लोगों को सूचना दे करके, हल्ला बोल के वैकेंसी फुलफिल करा देंगे। उसमें से हमें सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, हमें किस डेजिनेशन पे कौन सा बंदा परफेक्ट मिल रहा है और किसको हायर करके हमें काम लेना है। तो अभी आप ये बिजनेस प्रमोशन का काम लेटेस्ट स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट हमारा क्रिएट होगा उनको एरिया डिवाइड करके उनको काम को सौंप दिया जाएगा हमारे आपके द्वारा। तो आज का समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको धन्यवाद बोलते हुए कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। और आप सभी लोग अपने मैसेज और कॉल द्वारा आज शाम को 4 बजे तक अपने जिनके ऑफर लेटर रुके हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग सभी लोग लेफ्ट कर जाइए।